सबसे पहले आपको खबर देंगे, इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं है। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से बातचीत, कहा वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए इस्लाहात चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम ना चले। एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, दूसरी तरफ वोटर्स को ठोकर मारते हैं। शहबाज शरीफ के पास नून लीग का कंट्रोल नहीं, उन्हें फैसले के लिए किसी का कंधा चाहिए। फैसले मरियम नवाज करती हैं, ये चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के फैसले पार्लियामेंट से बाहर तय हों। हर इलेक्शन मुतनाज़ा होता है, तो क्यों ना हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें हारने और जीतने वाला दोनों कहें कि नहीं, जो नतीजा आ गया वो बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट मजबूत होगी अगर आप फैसले पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे। मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसा अहम मामला है उसके ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया है पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को नहीं लेके आएंगे, बल्कि पार्लियामेंट से उसको बाहर तय करना चाहते हैं। पार्लियामान के बिल के ऊपर अगर पार्लियामेंट के बाहर गैर मुंतखब लोग, जिनमें फजल रहमान साहब जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए। एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप वोटर को ठोकर मार के आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर, वो मुख्तार लिया हुआ, वो उनके अपने पास नहीं। वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजल रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं। खुद फैसले वो नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर बातचीत के लिए APC बुलाने का फैसला किया है। ट्विटर पर बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने उस कानून पर बात करने की इजाज़त दिए बगैर जिस तरह इसे मंजूर कराया, इससे उनके अज़ाइम की वाज़ेह अक्कासी होती है। आइन और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कदगन लगाने वाली इस कानून साजी को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। हुकूमत ने रात के अंधेरे में इलेक्शन तरमीम के कवानीन पास करवाए। हुकूमत के इलेक्शन से मुतालिक बनाए गए कवानीन नाकाबिले कबूल हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दो टोक वाजे कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर शफाफ इलेक्शन का लाहेअमल बनाए। फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया। नैब को चीनी अद्वियात और आटे के स्कैंडल पर भी नोटिस लेना चाहिए। अपोजिशन को दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार। PDM के एहतजाजी जलसों के नए मरहले का ऐलान कर दिया। पेशावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 29 जुलाई को कराची में बड़ा जलसा होगा। एक बार फिर अवामी सफ़ों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। इससे पहले 4 जुलाई को स्वात में जलसा होगा। PDM अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का अमल जारी है। किसी मुसाफिर के उतरने से सफ़र नहीं रुकता। शहबाज शरीफ की APC की तजवीज़ की तायद करते हैं। APC में इलेक्शन कमीशन को बुला सकते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से धांधली का खतरा है। इस हुकूमत के होते हुए सिफारत खाने पोलिंग बूथ होंगे तो वोट कैसे महफूज होगा। हुकूमत को बरकरार रहने का जवाब नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। झूठ को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन पर जूते फेंके गए। बजट झूठ का पलंदा था, हुकूमत ने हुल्लड़बाजी का सहारा लिया। हुकूमती रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान पर तनकीदी तीर बरसा दिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि कौम मौलाना की सियासी शोबदाबाजियां देखकर उन्हें मुस्तरद कर चुकी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मौलाना को इक़्तिदार से दूरी चैन से नहीं बैठने दे रही। मौलाना को जाली राजकुमारी और पर्ची चेयरमैन से सबक सीखना चाहिए। शहबाज गिल ने अपने बयान में मजीद कहा कि इक़्तिदार से दूरी की वजह से मौलाना जहनी हिजान का शिकार हैं। मौलाना को लग रहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल उनके होने से ठीक होगी। हकीकत इसके बरक्स है। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ चुका है। जहाँ चाहे जल्द से करें, मगर वहाँ अपनी करप्शन के हवाल भी बताएं। मुल्क की जड़ें PDM के प्लेटफॉर्म से खोखली की गई। फिरदौस आशिक अवान का अपने बयान में कहना था कि जाली राजकुमारी और पर्ची चेयरमैन के जख्म खुर्दा मौलाना अब नया भेस बदल कर सामने आ रहे हैं। मौलाना याद रखें कि अभी उनके जख्म ताज़ा हैं। मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। जलसे जुलूसों का कोई जवाब नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बदनसीब टोला हमेशा की तरह नामुराद रहेगा।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A नाफिज करे, जो पैसा सिंध हुकूमत को दें वो दुबई से बरामद होता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। अवाम को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। के अंदर आप देखिए कुछ जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनको वसाइल में उनका हक नहीं मिल रहा। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है, या कनाडा से बरामद होता है, या यूरोप से बरामद होता है। ये मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी नौचों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। बहुत छोटे अपने जो कठपुतली हैं उनके जरिए चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ तकरीरें करवा रहे हैं, बजाय इसके कि उनके रिमार्क्स के ऊपर गौर करें और इस्लाह करें अपनी। वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मुहिम में जुड़ गए हैं जो कि बड़ी काबिल मुजम्मत है। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। इस बार इंशाल्लाह इमरान खान खुद सिंध में आकर के इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। कि आर्टिकल 140 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए। वज़ीर आज़म के तर्जुमान फवाद चौधरी ने गलत बयानियाँ की हैं, उनका फोकस सिर्फ सिंध पर है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ताना मारते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं दिया। आपने तो इस्लामाबाद समेत किसी भी जगह लोकल गवर्नमेंट चलने नहीं दी। मकामी हुकूमत का निज़ाम सिर्फ सिंध में चलाया गया और मुकम्मल हुआ। वफाक से पैसे लेना सूबा सिंध का आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहा। उस्मान बुज़दार और महमूद खान को इनको इसलिए पसंद है क्योंकि वो खामोश रहते हैं, जबकि मुराद अली शाह आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं।